ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा यानी कि समाज सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात से बोल रहा हूँ। इस समय दुख भरा समय गुजर रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। जो भी होता है सब अच्छे के लिए, भले के लिए होता है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम कुछ बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से जिंदगी को हासिल करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता और होगा भी नहीं, क्योंकि हमने परखना शुरू कर दिया है लोगों के जीवन को। जिन लोगों ने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उन्हीं लोगों के जीवन में यीशु नहीं बल्कि शैतान नजर आ रहा है। आइए देखते हैं हम कुछ बातों को परमेश्वर क्या कहते हैं, है ना। जीवन का मार्ग, है ना, जीवन का मार्ग कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर किसी के पास होता है। नहीं, कोई ऐसी चीज है जिसे हर कोई आसानी से प्राप्त कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर केवल यानी कि जीवन केवल परमेश्वर ही से आ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि केवल स्वयं परमेश्वर के पास ही जीवन का सार है, और केवल स्वयं परमेश्वर के पास ही जीवन का मार्ग है, और इसलिए केवल परमेश्वर ही जीवन का स्रोत है और जीवन के जल का सदा बहने वाला सोता है। हालेलुया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, भारत के निवासी, विदेशी, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको सलामत रखे। जीवन कोई ऐसा खेल नहीं है किसी के भी खिलाने से या फिर किसी के भी मुड़ाने से आप मुड़ते चले जाओ, किसी के भी कुछ भी बुलाने से आप बोलते चले जाओ। ये जीवन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर खुद जीवन है, और उसी से जीवन का रास्ता और जीवन का जल जीने का मकसद मिलता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया है मसीह लोगों ने ही, है ना। तो उनके साथ हमने क्या सलूक किया है? प्रभु यीशु मसीह का प्यार और मोहब्बत बहुत ही अलग है। हमने वचन का पालन किया है या फिर सामने वालों ने वचन का पालन किया है, उसका निष्कर्ष आपको नजर आ ही गया होगा। बीते हुए दिनों में मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको उनके सलूक, उनके फल क्या है वो आपको नजर आ गए होंगे। आइए हम कुछ और वचन देखना चाहेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 4 से 8 वचन। हाँ, पौलुस क्या कहते हैं, सुनते हैं। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी यानी कि धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। हालेलुया। यह तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहते हो। वह तुम्हें अनंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हालेलुया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए क्या है? अनुग्रह है। प्रभु यीशु अनुग्रह है, और आपको मुझे ज्ञान का धनी बनाता है, आपको मुझे गवाही में पक्का बनाता है, आपको मुझे वरदानों में घटी नहीं होने देता है। यह है परमेश्वर, और अनंत तक आपको मुझे मजबूत करेगा, वो है परमेश्वर। क्या आपके और मेरे जीवन में ये गुण लागू हो रहे हैं? करना चाहिए और आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबको सलामत रखें।
दुआ है हमारी कि आपका जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा आगे की ओर बढ़ता चला जाए। आमीन।